चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास अपन फोकस करेंगे दो चीजों पे। एक होगा इलेक्ट्रिक पावर और दूसरा हमारा टॉपिक आज का रहेगा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। आपका सवाल यह हो सकता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस को सिलेबस से हटा दिया गया। मैं आपको दिखाऊंगा कि सिलेबस से वो कितना भी हटा दिया जाए वो इतना ही कंपलसरी टॉपिक है जितना बेसिक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना। तो वो हटा नहीं है, सिर्फ आपको दो फॉर्मूले नहीं पढ़ने को कह रहा है, वो है सीरीज और पैरेलल का। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक पावर। देखते हैं, हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इलेक्ट्रिक पावर क्लियर है? इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है समझते हैं। तो बेसिकली आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाते हो, जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगाते हो, जैसे फैन, एसी, कूलर, कुछ भी लगाते हो, उनके पास या तो एनर्जी लेने की कैपेसिटी होती है या तो एनर्जी देने की कैपेसिटी होती है। तो हर डिवाइस को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो, ठीक है, हर रजिया नोट्स भेज दूंगा मैं, ठीक है। सो अगर हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को अगर क्लासिफाई करना चाहोगे तो ये मेनली दो तरीके से कैरेक्टराइज हो सकते हैं। या तो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा या तो एनर्जी सप्लाई करेगा। खैर, इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन क्या कहेंगे हम लोग? तो सिंपल लिखना है, इट कैन बी डिफाइंड एज amount of heat liberated or consumed per second by the electric equipment, बहुत सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन है ये। कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो कितना एनर्जी कंज्यूम और रिलीज करता है इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर के बेसिस पे हम हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो क्या होता है दो पार्ट? वन इज लोड एंड अदर वन इज सोर्स। ये आपको लोड का जो वर्ड है ना, ये 10th में भी कई जगह यूज हो जाता है और अब तो लोड काफी यूज होता है। लोड का मतलब ऐसा डिवाइस जो एनर्जी को कंज्यूम करे, और सोर्स ऐसे डिवाइस कहते हैं जो एनर्जी को लिबरेट करे। क्लियर है? इसको कहते हैं हम लोग लोड एंड सोर्स। ये है इलेक्ट्रिकल पावर के हिसाब से क्लासिफिकेशन, लोड एंड सोर्स। क्यों ना आगे समझते हैं किसको लोड कहेंगे और किसको सोर्स कहेंगे। फॉर्मूला तो बाद में हम आएगा, ठीक है। देखते हैं, हम समझने की कोशिश करने वाले हैं कि लोड और सोर्स को कैसे पहचानेंगे। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, कुछ सर्किट में लगा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। ये कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है मान लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर इसके थ्रू करंट ऐसे आ रहा है, यानी करंट कैसे एंटर कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है। अगर इस तरह के डिवाइस को हम लोग कहते हैं लोड। याद क्या रखना है? करंट क्या हो रहा है? पॉजिटिव से एंटर कर रहा है और नेगेटिव से बाहर निकल रहा है। इस तरह के इक्विपमेंट को कहते हैं हम लोग लोड। क्लियर है क्या? तो अगर सोर्स की बात करें तो सोर्स बहुत हद तक आपको क्लियर हो जाता है कि अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? सोर्स, ठीक है। ये एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये एनर्जी सप्लाई करेगा। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको समझ में आ गया? क्या लोड और सोर्स किसको कहेंगे? लोड और सोर्स। इस डेफिनेशन, इस डायग्राम को अगर बना देते हो ना आप, तो ये बहुत हद तक क्लियर हो जाता है कि लोड का डेफिनेशन क्या होगा और सोर्स का डेफिनेशन क्या होगा। क्या ये सबको समझ में आया? क्या मीनिंग ऑफ लोड एंड सोर्स? से यस इफ अंडरस्टूड। चलो
आ गया सबको समझ में? तो लोड और सोर्स समझ गया। तो मैं दिखाता हूं कि कैसे एक ही डिवाइस लोड भी बन सकता है और कैसे एक ही डिवाइस सोर्स भी बन सकता है। एग्जांपल देता हूं मैं एक बैटरी लेता हूं। पूरा क्लास ये जानता है कि ये टर्मिनल कौन सा होता है, प्लस, और ये टर्मिनल क्या होता है, माइनस। क्लियर है? अगर करंट ऐसे जा रहा है, क्लियर है, करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट किस में एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में। तो करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल में अगर एंटर कर रहा है तो इसको क्या कहेंगे, लोड। और ये कहते हैं कि ये बैटरी जो है वो एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहा है, बल्कि एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अगर थोड़ा और याद हो तो क्या इसको चार्जिंग ऑफ बैटरी कह सकते हैं? क्या कैसा कह सकते हैं, बैटरी चार्ज हो रहा है? क्लियर है सबको प्रत्युष? ये कह सकते हैं कि इस केस में बैटरी क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे हम लोग। क्लियर है? उसी तरीके से यही बैटरी अगर कुछ ऐसा होता और ये करंट इधर से निकल रहा है तो इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, सोर्स है। ये क्या है, सोर्स है। क्लियर है? क्या समझ में आया? क्या एक ही डिवाइस लोड की तरह भी बिहेव कर सकता है और एक ही डिवाइस सोर्स की तरह बिहेव कर सकता है। क्लियर है? हमने बैटरी के बारे में बता दिया, इस केस में बैटरी एनर्जी दे रहा है, इस केस में बैटरी एनर्जी ले रहा है। क्लियर है? एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देते हैं। वो देते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस को लेकर हमेशा दिक्कत होती है, लोड है या सोर्स है। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस को देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बनाते रहोगे, मैं नोट्स दूंगा, इसके पहले तक का नोट दे रखा है। ठीक है? एक रेजिस्टर है, इसके क्रॉस मान लीजिए करंट आ रहा है, तो हमेशा करंट एंटर पॉइंट प्लस होता है और ये पॉइंट क्या होता है, माइनस। तो क्या आप लोग कह सकते हैं क्या कि रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा कैसे बिहेव करेगा, लोड की तरह बिहेव करेगा? हमेशा रेजिस्टेंस जो होगा वो हमेशा लोड की तरह बिहेव करेगा, हमेशा एनर्जी को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई है क्या? ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं। ये आपका बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, ये फैन है, ये सब में रेजिस्टेंस होता है। तो ये कभी एनर्जी सप्लाई करते हैं क्या? कभी देखा है क्या फैन से ट्यूबलाइट जला देंगे? नहीं जलेगा ना। ये हमेशा एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, इसलिए इनको हमेशा हम लोग लोड कहते हैं। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? तो एक बात समझ में आ गई कि एनर्जी या तो कंज्यूम करेगा या तो लिबरेट करेगा, या तो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या तो एनर्जी सप्लाई करेगा। ठीक है? सप्लाई और फर्क क्या होता है ये भी समझ में आ गया। लोड और सोर्स कहते हैं। क्लियर है? रेजिस्टेंस हमेशा लोड होता है, बैटरी लोड भी हो सकता है और सोर्स भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब थोड़ा फॉर्मूले पे भी आते हैं। ठीक है, इतना पढ़ा है क्लास 10 में, फॉर्मूला यूज कब काम आएगा? ठीक है, तो मान लेते हैं कि चलो एक एग्जाम्पल ले, एक डिवाइस ले लेते हैं। क्या डिवाइस है पता नहीं है, ये सब बात की बात है। मान लो करंट आ रहा है इससे, ठीक है, ये तो आप देख के लग रहा है कि ये लोड है। खैर कोई बात नहीं, जरूरत नहीं, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। तो मैं कहूंगा कि इसके क्रॉस कितना पावर लिबरेट या कंज्यूम होगा। तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इक्विपमेंट इंटू करंट पासिंग थ्रू इट। क्लियर है? क्या V पावर क्या होता है, V इंटू आई। क्लियर है? यही जनरल फॉर्मूला होता है। अब अगर रेजिस्टेंस होता है तो क्या लिख सकते हैं, V इक्वल क्या लिख सकते हैं, आई आर इंटू क्या लिख सकते हो, आई। तो क्या बन जाता है, आई स्क्वायर आर। क्लियर है? आई स्क्वायर आर। कोई और भी कह सकता है इसको कि V को आई को V बाई आर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। याद रहेगा, पावर इक्वल्स टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन आर। सबको आगे समझ में? यही होता है इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन। अगर कोई आपको बोल दे हीट कितना लिबरेट होगा, हीट एनर्जी कितना लिबरेट होगा, एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम। सिंपल। अगर कोई एनर्जी की बात करता है, 9th में भी पढ़े और 10th में भी पढ़े, एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम। क्या सबको समझ में आया? क्या क्या यहां तक सबको समझ में आया फॉर्मूला पावर और हीट का? ये आ गया तो अपन एक छोटा सा टॉपिक बताएंगे और क्वेश्चंस में सीधे उतर जाएंगे हम लोग। ठीक है? ठीक है, चलो, जस्ट होपिंग कि सबको आ रहा है समझ में। एक 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 लास्ट पॉइंट, ठीक है, एक लास्ट पॉइंट है अपने पास। वो क्या है, वो है अपने पास रेटिंग। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट।
ये आपको 10th में भी बताया जाता है, मैंने भी बताया होगा कुछ लोगों को। रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, हर एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो होता है आपको ना, हमेशा जब आपको दिया जाता है तो उसमें एक रेटिंग दी जाती है। रेटिंग क्या होता है? रेटिंग होता है पावर और वोल्ट। फॉर एग्जांपल, हाँ कभी बल्ब लोगे ना तो लिखिएगा 220 वोल्ट 60 वॉट, एग्जांपल लेते हैं 220 वोल्ट और 60 वॉट, तो वो उसको कहते हैं हम लोग बल्ब की वो रेटिंग है। ये रेटिंग से हमको पता क्या चलता है, याद रखना, ये हमेशा यूज होने वाला है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो रेटिंग का मतलब क्या होता है? तो मान लो कि मैंने एक बल्ब दिया आपको, बल्ब में बोल दिया कि 100 वॉट और 220 वोल्ट, एक बल्ब दे दिया आपको। मैं आपको दिमाग लगाने को बोलता हूं, बताओ ये इसका मतलब क्या है? तो याद रखना, ये कहना चाहता है कि अगर आप इस बल्ब के क्रॉस अगर आप 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, तो ये 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा या लिबरेट करेगा। क्लियर है? यानी वो सिंपल सा एक मीनिंग होता है उसका। ये कभी कभी आपके दिमाग में पता है क्या चलता है, अच्छा बल्ब 100 वाट का है तो 100 वाट एनर्जी दे रहा है, नहीं, वो कंडीशन है कि अगर आपने 220 वोल्ट पे लगा दिया तो ये कितना देगा, 100 वॉट। क्लियर है क्या? अगर कम लगाओगे वोल्टेज तो कम पावर देगा, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा देगा। क्लियर है क्या? यानी ये कंडीशन को देता है आपको, ठीक है। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ? अपन तो फायदा के बारे में सोचेंगे ना कि हमें क्या, तो हमें मिला कि जब आप पावर 100 वॉट है तो वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट। इसका सीधा फायदा हम उठाते हैं रेजिस्टेंस निकालने में। पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन आर। तो क्या सिंपल अपन आर निकाल सकते हैं क्या, V स्क्वायर अपॉन P। यही है इसका फायदा। इस रेटिंग से हम लोग को अगर कुछ सबसे बड़ा फायदा होता है तो सिंपल एक ही फायदा होता है कि हम इससे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मैंने अभी तक चैट आपका नहीं पढ़ा है, मैं थोड़ा चैट पढ़ लेता हूं, ठीक है। सर बल्ब का सिंबल ऐसा होता है, नहीं 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 है आदित्य, तो मेरे डायग्राम पे मत जाओ, वो गंदा है, सबको पता है, ठीक है। बल्ब मतलब ऐसा नहीं होता, पर इतना मतलब डिफरेंट भी नहीं होता है, ऐसा ही होता है बल्ब, ठीक है। मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया और कुछ नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा चैट पढ़ लेता हूँ। उसको सिंबल से हटाने से क्या फायदा, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होला तो 10th में ही पढ़ा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, नथिंग 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 नथिंग, ठीक है। चलो, नथिंग इन द चैट। कुछ पूछना है किसी का इसमें, सबको क्लियर है क्या? क्यों बता रहा हूं, तुरंत काम आने वाला है, सिंपल याद रखना, रेटिंग से रेजिस्टेंस निकलता है। क्लियर है? रेटिंग का काम रेजिस्टेंस निकालने का है, ठीक है। चलो, क्यों ना पावर पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं, ये समझ में आ गया, क्योंकि पावर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। देखते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर देता हूं। give me 30 seconds. चलो, वह है, चलो एकदम क्वेश्चन जल्दी जल्दी, बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, अभी अभी क्वेश्चन दिया है इसको, ये समझ में आ गया, रेटिंग क्लियर हो जाएगा। अभी पहला वाला तो बना भी लिया कई लोगों ने, जल्दी से तीनों पार्ट करते हैं इसके। सीख रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को पहले। बल्ब की रेटिंग दी गई है, बिल्कुल सही प्रत्युष, होपिंग फॉर सेकंड वन। और इलेक्ट्रिक पावर ऐसा नहीं है कि आज सीख जाना है, अभी हर टॉपिक में इलेक्ट्रिक पावर आता रहेगा। आप डोंट एक्सपेक्ट कि सारे क्वेश्चन अभी यहीं कर लेंगे हम लोग, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं इस टॉपिक से, बोर्ड्स में हो, जेई में हो, नीट में हो, कहीं भी। अनिकेत पहला तो ठीक है, आगे बढ़ो। प्रत्युष इज सेइंग सी, I'm not too much sure प्रत्युष, आप चेक कर लो आंसर, यू आर डूइंग सम मिस्टेक।
अनिकेत, अनिकेत, इट्स ऑलमोस्ट करेक्ट अनिकेत. ऋतिक इज सेइंग 44. ऋतिक पहला सही है. आदित्य आई थिंक पहले वाले में उतना, पहला वाला में आपने पॉइंट लगा दिया है. वाई प्रतीक, वाई आदित्य, पॉइंट लगाने की जरूरत थी क्या आदित्य? दूसरा तो सही है आदित्य आपका, और दूसरा सही है तो पहला गलत नहीं हो सकता. कुंदन बिल्कुल सही है. आई थिंक आई वांट मोर रिस्पॉन्स. अब सबसे सब बना बोलोगे. ऋतिक गलती है शायद थर्ड वाले में. हर्ष, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड आई एम नॉट श्योर. सेकंड सही नहीं है. बी सही है, बिल्कुल सही है. स्टिल 30 सेकेंड्स मोर. आप क्वेश्चन बताऊंगा मैं. हाँ बिल्कुल सही है. लेखिका, आई एम जस्ट फीलिंग कि पहला और तीसरा तो बिल्कुल सही है. सेकंड आई एम नॉट श्योर. सेकंड वाला कुछ गलत किया आपने. नो गलत है प्रत्युष. चलो मैं ना ये आपको बताता हूं, सिंपल सॉल्व करने की कोशिश करता हूं. सबने ट्राई तो किया, पर कहीं ना कुछ तो गलती कर रहे हो आप लोग. जैसे एग्जांपल देता हूं, सबको क्लियर है पावर कितना दिया है? 100 वॉट. और वोल्ट कितना दिया है? 220 वोल्ट. ठीक है, तो अपने को आर निकालना है. क्या होता है? टू 220 का होल स्क्वायर सबको पता है 48400 होगा. ठीक है, और 100, क्या सबको 484 ओम आ गया था? मुझे लगता है सबको आया है. ठीक है, पॉइंट आते हैं दूसरा. करंट पूछ रहा है, करंट थ्रू द रेजिस्टर. करंट क्या होता है? करंट का फॉर्मूला सिंपल देखिए आप लोग. आई इक्वल्स टू क्या होता है? V अपॉन आर. एक गलती तो की गई है, ये नहीं बताया गया कब का करंट. तो ये कुछ नहीं बता रहा, मतलब करंट आपको नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है 220 वोल्ट पे. तो V कितना है अपना? 220 वोल्ट आई. ठीक है, और R कितना अपने पास? R है अपने पास 484. थोड़ा कर लेते हैं सॉल्व इसको. 22 10 जा 22 22 जा. क्या 5/11 लेके चेक कर ले इसको. I कितना आया? 5/11 एम्पियर. क्लियर है क्या? थर्ड पार्ट ये इसका वैल्यू किसी ने बताया था मुझे 0.45 एम्पियर. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, एंड लास्ट पार्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जब वोल्टेज आपका कितना हो जाए? 110 वोल्ट. जब वोल्टेज आपका, अगर आपकी वोल्टेज जो हो रही है वो 110 वोल्ट हो जाए, तो आपने पहले से ही रेजिस्टेंस निकाल रखा है. रेजिस्टेंस कितना आपने निकाला है? रेजिस्टेंस कभी चेंज होगा क्या? कभी चेंज नहीं होगा. रेजिस्टेंस ऐसी चीज है जो कभी भी चेंज नहीं होगा. पावर चेंज करोगे वोल्टेज चेंज होगा, वोल्टेज चेंज करोगे पावर चेंज करेगा. क्लियर है? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं यहां पे हमें निकालना है, क्या निकालना है? हमें पावर निकालना है. तो पावर क्या होता है? पावर होता है V स्क्वायर अपॉन आर. V स्क्वायर कितना होगा? अगर मैं बोलूं तो 12100 अपॉन 484. ठीक है, ये 4 हो जाएगा. 100/4 25 वॉट. सबको क्लियर है क्या? सबको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है? 25 वॉट आंसर होगा. प्रत्युष, अगर सबको समझ में आ गया है देन वी कैन मूव अहेड. काफी लोगों ने सही भी किया था. ठीक है, बॉयज गर्ल्स एवरीवन अंडरस्टूड? समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं. वो सर कैलकुलेशन मिस्टेक. हाँ, दूसरा वाला क्यों हुआ मुझे पता नहीं चला, बिकॉज पहला सही है तो तीसरा भी सही हो गया था. पहला और तीसरा दोनों सही था. बट खैर आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. सो हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं लेके आ रहा हूं, बिकॉज हम लोग इसको अब सीरीज पैरेलल में यूज करेंगे. ठीक है, आई थिंक आई मिस्ड, एक स्लाइड मेरा मिस हो गया. खैर कोई बात नहीं. सो अपने को बेसिकली वोल्ट VIR का रिलेशनशिप पता होना चाहिए पावर का. हम लोग हर क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स सर्किट देगा और पूछेगा बताओ इस रेजिस्टेंस से कितना पावर होगा. कभी भी सिंपल पावर का क्वेश्चन तो दे ही नहीं सकता.
वो हमेशा कहीं ना कहीं इसको यूज ही कर रहा है, ठीक है, तो हम उसको यूज करेंगे, अपने क्वेश्चन में यूज करते हैं। अगला अपना टॉपिक आता है, वो आता है रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। बहुत ही कम टाइम लगा करके इसको बताऊंगा मैं, ठीक है। हेडिंग डालते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ये ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है सबको आता है, ठीक है। और याद करें, कैपेसिटर में जो कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ा था हमने, वो सब चीज यहां पे भी एक्टिव होगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको 15 मिनट आपको सीरीज पैरेलल पूरा समझा देता हूं, उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो पहला स्टार्ट, हाँ आवाज नहीं आ रही है क्या किसी को? अच्छा, ओके, चलो कोई बात नहीं। सो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। जल्दी जल्दी, मुझे लगता है सबको डेरिवेशन पता है। मैं सिंपल जानता हूं कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में क्या होता है, R1 R2 R3, ठीक है। इस तरह का जब सर्किट हो, इसको कहते हैं हम लोग क्या, सीरीज। क्या क्वालिटी होती है, मैं जल्दी जल्दी आता हूं। क्वालिटी इसकी क्या होती है कि करंट जो होता है, करंट क्या होता है, सेम होता है, जस्ट लाइक कैपेसिटर, और पोटेंशियल इज डिवाइडेड, V इज डिवाइडेड, क्लियर है, V इज डिवाइडेड, क्लियर है। अगला, करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइडेड रहता है। अगला, R इक्विवेलेंट क्या होता है? अब मैं आपको पूरा डायग्राम वगैरह बता करके सिर्फ टाइम ही वेस्ट करूंगा आपका। आपको भी पता है कि सीरीज में R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर है क्या? सीरीज में फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। आगे बढ़ते हैं, सीरीज करंट रेजिस्टेंस क्या रहता है, बिल्कुल सेम रहता है। अगला, हाउ पावर डिपेंड्स, सीरीज में पावर कैसे डिपेंड करता है? तो हम एक बात जानते हैं कि सीरीज में करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, क्लियर है, I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर R का मतलब I अगर कांस्टेंट है तो पहले वाले का पावर कितना होगा, पहले वाले का पावर कितना होगा, I स्क्वायर R1, दूसरे वाले का कितना होगा, I स्क्वायर R2, और तीसरे वाले का होगा I स्क्वायर R3। क्या इस बात से क्लियरली लगा सकते हैं क्या कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर भी ज्यादा होगा? क्या कह सकते हैं क्या कि इन सीरीज जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर भी ज्यादा लिबरेट होगा, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम भी करेगा वो, क्लियर है क्या? याद रखना है, लार्जर द रेजिस्टेंस लार्जर द पावर, ठीक है। ये क्वेश्चन को देख के, इसमें तो बेस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं आपके, सिंपल देख के बता सकते हैं। अगर सीरीज में है तो लार्जर द रेजिस्टेंस लार्जर द पावर, क्लियर है क्या? सीरीज में। अगला आता हूं, पैरेलल के बारे में बात करता हूं, ठीक है। पैरेलल को देखते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा, से टाइम वेस्ट करूंगा आपका, आपको अपने 10th में पढ़ रखा है इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, और इस सिलेबस में भी बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। सब लोग इसको ध्यान से देखें, यहां से क्वेश्चन फंसाने वाले मैं दे सकता हूं। ये 3 रेजिस्टेंसेज हैं। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि किसी 2 पॉइंट के बीच में हो, ठीक है, यानी तीनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, बट करंट तीनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। जो करंट इस सर्किट में आएगा वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, तो क्या कह सकते हैं, करंट इज डिवाइडेड, पोटेंशियल इज सेम, करंट इज डिवाइडेड, क्लियर है। पोटेंशियल तो सेम रहेगा पर सारे रेजिस्टेंस में अपना अपना करंट जाएगा, पहली बात। आगे बात करते हैं, सेम रहेगा। आर इक्विवेलेंट क्या होगा, तो सबको पता है पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, क्लियर है। आर इक्विवेलेंट आ गया अपने पास, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा, पावर को लेके बात करते हैं। पावर को लेके अगर बात करते हैं तो यहां पे तीनों के क्रॉस क्या कांस्टेंट है, V। तो क्या कह सकते हैं कि पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R, क्लियर है। तो अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी इस पैरेलल में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें पावर कम डेवलप होगा,
क्लियर है? जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें पावर ज्यादा डेवलप होगा, और यही घर के सर्किट में होता है। घर के सर्किट में जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट होता है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें पावर डेवलप ज्यादा करता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या क्या सबको समझ में आ गया? क्या ये बात? पोटेंशियल सेम रहेगा, करंट डिवाइड होगा, आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अपने को पता है, और पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम में पैरेलल से क्वेश्चन कहां फंसाता है आपको? तो पैरेलल से क्वेश्चन फंसाता है आपको करंट के डिवीजन में, कि आखिर किसमें कितना करंट फ्लो करेगा। मैं करंट का डिवीजन का सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, ये याद रहेगा तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, देखते हैं। याद रखिएगा कि इन तीनों के क्रॉस कांस्टेंट क्या है? V इक्वल्स टू क्या होता है? क्लियर है? V इक्वल्स टू होता है I1R1 प्लस I2R2 प्लस I3R3। क्लियर है? अगर दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस हो तो क्या करेंगे? तो सिंपल से हम लिखते हैं कि R1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, या I1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, I2 क्या लिख सकते हो, I3 क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं। क्लियर है? सिंपल। हमने क्या किया, I1 को V अपन R1, I2 को V अपन R2 और I3 को V अपन R3 लिख दिया। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, I1 is to I2 is to I3 equals to 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3? ये जो बता रहा हूं ये तुरंत अगले क्वेश्चन में यूज करेंगे अभी इसको। ठीक है, सिंपल। I1 is to I2 is to I3 जो होगा वो कुछ नहीं होगा, 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3। ये लॉजिक अगर याद रहता है तो हम एग्जाम में दो से ज्यादा रेजिस्टेंस भी आ जाए तो हम क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करेंगे। दो भी हो तो मैं हमेशा कहता हूं क्यों ना एक ही लॉजिक याद रखते हैं, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं। I1 is to I2 is to I3 equals to 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3। और एग्जाम में इसको यूज करते हैं। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, चलो मैं एग्जांपल देता हूं। ठीक है, देखते हैं क्यों ना इसको यूज करते हैं। मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं मेरे पास। ठीक है, सब लोग अपने पास 3 रेजिस्टेंस दिया गया है, और मैं आपको पूछता हूं ना कि मान लेते हैं कि यहां पे करंट आ रहा है 10 एम्पियर, यहां पे करंट आ रहा है 10 एम्पियर। कोई आपसे पूछता है सीधा सीधा बताओ तीनों के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, तीनों के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा? तो मैं तो सिंपल से लॉजिक लगाऊंगा कि सिंपल, ये I1 ले लेते हैं, ये I2 ले लेते हैं और ये I3 ले लेते हैं। तो सिंपल लगाऊंगा मैं, I1 is to I2 is to I3 equals to 1 by 6 is to 1 by 6 is to 1 by 3। इस तरह का कभी भी हो ना तो एक ही तरीका सीधा सीधा करते हैं, इसका एलसीएम ले लो तीनों का। 6 6 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। क्यों ना तीनों को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेशियो सही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेशियो बन जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं? ठीक है, तो इससे क्या हो गया? 1:1:2। क्लियर है? यानी करंट का जो डिवीजन होगा वो होगा 1:1:2। क्या इसको लिख सकते हैं? x 2x लिख लिया। क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2x इक्वल्स टू 3 करंट है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू टोटल करंट कितना होगा? 10। तो क्या लिख सकते हैं? क्या 4x इक्वल्स टू 10। तो क्या x इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या? 10/4। या कह सकते हो 5/2। पुट कर लो वैल्यू। एक का कितना आया? 5/2। दूसरा कितना आया? 5/2। तीसरा कितना आया? 5 एम्पियर।
क्या सॉल्व हो जाएगा? क्या मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, बिल्कुल सही, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये करंट का डिवीजन, ठीक है। मैं अब इसीलिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं, क्योंकि आज के क्वेश्चंस आप देखोगे ना तो हर जगह करंट डिवीजन आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। 2 का आ जाए या 3 का आ जाए, लॉजिक यही रहने देंगे। और इसके लॉजिक के पीछे याद क्या रखना है कि अपने को करंट कितना आ रहा है ये पता होना चाहिए, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक हमें यह नहीं पता हो कि उसमें कितना करंट आ रहा है तब के लिए ही है, ठीक है। और ये सर्किट में बहुत हेल्प करेगा। अभी क्या सबको समझ में आ गया? क्या मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बताया है, ठीक है। मैं थोड़ा कामली आपको सिंपल बता देता हूं। मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले बताए हैं। और तीसरा चीज बताया है कि पैरेलल में कैसे करंट को डिवाइड करते हैं। बस क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है। नाम कुछ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से एलिमेंट सीरीज में है। जल्दी से, सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। विच इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज? कौन कौन से इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है? सीरीज का मतलब याद रखिएगा, करंट सेम रहेगा। लेखिका कैपेसिटर और रेजिस्टेंस में पैरेलल सीरीज अलग अलग क्यों होता है? कुछ अलग नहीं होता है, लेखिका फॉर्मूला डिराइव करने के ऊपर है। फॉर्मूला को डिराइव करोगे तो वहां फॉर्मूला डिराइव हुआ था तो उतना आया था, और यहां पे करोगे तो आपको आएगा पैरेलल। आपने पढ़ा होगा सीरीज पैरेलल का डेरिवेशन क्लास 10th में, मैं नोट्स में दे दूंगा क्यों होता है, ठीक है। अनिकेत, नहीं अनिकेत, ये बैटरी को भी कंसिडर करो। जितने लोग भी सीरीज पैरेलल देख रहे हैं बैटरी को भी कंसीडर करें। कौन कौन सा एलिमेंट सीरीज में है, बस इतना पूछ रहा हूं मैं और कुछ नहीं। रितु इज सेइंग सर इसमें सीरीज में कोई नहीं है। प्रियांशु इज सेइंग R2 एंड R3 इन सीरीज। प्रियांशु मैं क्या कह रहा हूं कि पहले तो एक काम करें, बैटरी को भी कंसीडर करें आप, वो भी सीरीज में है कि नहीं। एलिमेंट पूछ रहा है, अच्छा आपके लिए भी है। आप बैटरी को भी ले, S1 S2 जो नाम है उसमें बताएं कोई सीरीज में है क्या। मैं बार बार कहता हूं सीरीज पैरेलल देखने का सिर्फ एक तरीका है, करंट सेम होना चाहिए। आदित्य मोहन has said R1 R3 S1 S2, ठीक है आदित्य, लुक्स फाइन। राशि is saying R1 and R3। राशि मैं कह रहा हूं कि करंट के अलावा जो बैटरी है उसको भी देखें आप। रुचिका is saying S3 R4 R1 R2। रुचिका देखते हैं क्या आपने आंसर दिया। राशि से मिताली माधव is R1 R2 S1 S3। Shreya Singh is saying S1 S2 R1 R3। सौरभ सत्यम, सौरभ सुमन R1 S1 S2 R2, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूं, चलो थोड़ा सा आपके साथ खेलते हैं इसमें, ठीक है। मैं कैसे, अगर मुझे कोई इस तरह क्वेश्चन बोलेगा ना कि सीरीज पैरेलल कौन सा है, तो मैं क्या करता हूं देखते हैं। मैं ना कुछ ठीक है, मैं ऐसे करता हूं, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूं कि मैं करंट ले लेता हूं, ठीक है। मैं करंट ले लिया, मैंने करंट मैंने कैसे ले लिया, कुछ ऐसा। मैंने मान लिया कि यहां से करंट आ रहा है कुछ, ठीक है। मान लेते हैं करंट कुछ है आई। मैंने मान लिया करंट कुछ है, क्या आई है, आई है, ठीक है। अब हमने माना कि जब करंट यहां पे पहुंचेगा तो करंट के पास कितने रास्ते हैं? करंट के पास 2 रास्ते हैं। एक क्या होगा, I1 जाएगा इधर, मान लेते हैं करंट क्या गया I1, और मान लेते हैं करंट कुछ इधर भी जा रहा है। इसको मान लेते हैं करंट कितना हो रहा है I2, ठीक है। अब यहां से पूरा करंट क्या जाएगा, I2 जाएगा, और यहां से पूरा करंट क्या जाएगा I1। अब करंट के हिसाब से सोचो कि कौन सीरीज में है, करंट के हिसाब से सोचो। मैं कह रहा हूं कि आपका R3, आपका ये S1 R1 S2 और R3
चारों के क्रॉस करंट क्या है? सेम है। मैं फिर से बोल रहा हूं, R3, S2, R1 और S1, इन चारों के क्रॉस करंट आई है क्या सब लोग? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये करंट देखो, ये आई है, ये भी क्या होगा मिलके फिर से क्या बन जाएगा? आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा। तो क्या हम लोग कह सकते हैं क्या कि ये सब क्या है? सीरीज में है पूरा का पूरा। ठीक है, अब देखो I1 को देखो, I1 किसमें है? R4 और S3 में क्या है? I1 है। तो क्या कह सकते हैं क्या कि R4 और S3 भी क्या है? वो सीरीज में है। R4 और S3 जो है वो भी क्या है? सीरीज में है। पैरेलल वैरल नहीं पूछ रहे प्रत्युष, मैं सीरीज पूछ रहा हूं सिर्फ। R4 और S3 क्या है? सीरीज। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है? R2 किसी के सीरीज में नहीं है। R2 जो है वो किसी के सीरीज में नहीं है। क्लियर है क्या सबको? सब लोग, क्या ये समझ में आया सबको? हाँ, पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछिए। शिवानी सेड यस, आदित्य क्लियर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि अब कभी भी इस तरह की नौबत आए ना, तो हमेशा करंट को डिवाइड कर लो। करंट को डिवाइड करोगे समझ में आ जाएगा किसके किसके क्रॉस करंट सेम है। आप करोगे अंदाजे से भी आप सही करोगे आप। क्लियर है? चलो एक काम करते हैं, अगर एक काम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, मुझे लगता है सबका सही होना चाहिए। चलो, प्रत्युष R2 पैडल है पर पूछा नहीं है ना पैडल। पूछा नहीं है ना मेरे से, क्वेश्चन जो पूछा मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूं। इट्स आस्किंग सीरीज है कि नहीं है। वाह, आज ये तो बड़े तेजी से आंसर आ रहा है, यानी 10 तक पढ़ा हुआ सब याद है अभी। 10 तक का पढ़ा हुआ याद है, याद लग रहा है मुझे। थोड़ा इसका रिप्लाई जल्दी करें। मैं तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है मैंने। खैर नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये सर्किट में आप देखो, क्या रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या? क्या सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या? क्या 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम सीरीज में दिख रहा है क्या? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, पहला पहला काम ये करें कि सबसे पहले आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें। हमेशा याद रखें, स्टेप्स याद होना चाहिए। सबसे पहला काम अपना है आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना। आर इक्विवेलेंट, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना है? आर इक्विवेलेंट अपने पास है 1 + 2 + 3, 3 to 5 + 1 6 ओम। नहीं 5 ओम कोई कह रहा है, ठीक है। सुधांशु 6 ओम ना, आप 5 एम्पियर बदल बोलना चाहते हो। उसके बाद आई निकालो। आई इक्वल्स टू होता है V अपॉन आर इक्विवेलेंट। याद रखें ये आई क्या है? ये आई है करंट थ्रू द बैटरी। इस करंट आई को कहते हैं करंट थ्रू द बैटरी। तो आई इक्वल्स टू V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना है? 30। आर इक्विवेलेंट कितना है? 6। कितना आ गया? 5 एम्पियर। सिंपल तरीका, आर इक्विवेलेंट पहले निकालें फिर आई निकालें। आई क्या होता है? करंट थ्रू द बैटरी। क्लियर है? क्या आगे बढ़े क्या सब लोग? क्या हम लोग आगे बढ़े हैं? देखो आज क्वेश्चन ही करने खाली, अब पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू ही चीजें सीखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताओ, चलो ये बताओ, क्योंकि भाई अभी अभी रेटिंग वेटिंग सब बता चुके हैं। वैसे मैं 10th वाले को भी यही क्वेश्चन कराता हूं, तो उम्मीद है कि बना ही लोगे आप लोग।
200 वोल्ट 50 वॉट पहला। जल्दी थोड़ा बनाते हैं। किसी का आंसर आया क्या? प्रत्युष सेइंग 1/4, 1/2, 1/3 ना। हर्ष इज सेइंग 100 करंट थ्रू ईच बल्ब। आदित्य मन, ये 1/4, 1/2, 1/8 क्या है? आदित्य ये सीरीज में है, तीनों के क्रॉस करंट सेम रहेगा। क्या बात कर रहे हो प्रत्युष आदित्य? बच के। रुचिका इज सेइंग 14 एम्पियर। शिवानी सेइंग B3। शिवानी B3 क्या है? क्वेश्चन सारे बल्ब के क्रॉस पूछ रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन है कि विच बल्ब विल गिव मोर लाइट। देखो भाई, मोर लाइट को लेकर अभी बता दिया मैंने। सीरीज में किसमें ज्यादा होता है? रेजिस्टेंस के हिसाब से। मुझे पहले क्वेश्चन में ज्यादा इंटरेस्ट है। सना इज सेइंग 14 एम्पियर। लुक्स राइट बिकॉज इतने सबका 14 आ रहा है। B3 ब्राइटेस्ट होगा, देखते हैं। रुचिका इज सेइंग B3 ब्लोज ब्राइट, ठीक है। B3 को लेके हूं, मुझे अभी भी करंट नहीं आया है। आदित्य मैं वेट कर रहा हूं आपके करंट निकालने का। लेखिका इज सेइंग 14 एम्पियर। अनिकेत इज सेइंग 1/14। देखो, ये जो बल्ब की रेटिंग वेटिंग है ना, ये फर्जी है। मैं आपको सॉल्व करने का तरीका अगर समझाऊं थोड़ा सा, तो सिंपल सा काम ऐसा करो कि बल्ब की जो रेटिंग है ना, पहले उसको रिजॉल्व करो। 200 वोल्ट और 50 वॉट, आर निकालो पहले, V² / P, ठीक है। सबसे पहले R1 R2 R3 निकालते हैं। R1 क्या होगा? V², 200 के कितना होगा? 40000 अपॉन 50, ठीक है। ऐसा आ रहा है क्या? V²/P क्या आया था? क्या R 8000 आया क्या? 8000 नहीं, 800 आया है, ठीक है। सॉरी, 800 ओम। चलो R2 देखते हैं। R2 देखते हैं अगेन, V² फिर से आएगा, ठीक है। V² और उसके बाद अपॉन 100 दो दो गए, कितना हो गया? 400 ओम। तीसरा देखते हैं, R3 अपॉन 25, 115, 6। सही है क्या? 1600 ओम। क्लियर है सबको? ये क्या सबके रेजिस्टेंस यही आ गया क्या? 800, 400 और 1600। क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या? आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना होगा? आर इक्विवेलेंट होगा 800 + 400, 1200। टोटल कितना हो गया? 2800। क्या सबको क्लियर है ये बात? कई लोगों ने गलती किया है। मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, आर इक्विवेलेंट क्या होगा? R1 + R2 + R3 सीरीज में है। क्लियर है सबको? अब अपने को आर इक्विवेलेंट आ चुका है, सिंपल, प्लस प्लस। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहले आई निकालो। आई क्या होता है? V/R इक्विवेलेंट। ये होता है करंट थ्रू द बैटरी। करंट थ्रू द बैटरी कितना होगा? 200 डिवाइडेड अपॉन 2800। मुझे लग रहा है 1/14 ही सही है। काफी लोग 14 लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। तो आई कितना आ गया? 1/14 एम्पियर। जिन्होंने भी 1/14 एम्पियर लिखा था उनका सही है। सही है निकेत? तुम्हारा सही है। 1/14 एम्पियर। क्या सबको क्लियर है ये बात? आई आ चुका है अपने पास। अच्छा, आई आ चुका है, लेकिन मैंने बोला था कि सीरीज में पावर चेक करना हो तो आई कांस्टेंट होता है, और जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पावर भी डेवलप ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस ज्यादा है? थर्ड के अक्रॉस, यानी B3 विल लिबरेट मोर पावर, और ये क्या होगा? ब्राइटर होगा। क्या सबको क्लियर है क्या?
क्या सबको क्लियर है? लॉजिक समझ में आ गया क्वेश्चन का? मोर लाइट, बिल्कुल पैरेलल में ठीक ऑपोजिट हो जाएगा। क्या ये रेटिंग का फंडा सबको समझ में आ गया? सबको आ गया समझ में, तो क्यों ना एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ प्रत्युष, बट मार्क्स तो पूरे आंसर में मिलेंगे। लाइट ट्राई टू अचीव परफेक्शन। चलो आते हैं। चलो ये क्वेश्चन सिंपल है। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अभी इसका तरीका बताया था। क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द करंट थ्रू ईच बैटरी एंड ईच रेजिस्टर। मैं आपको सिंपल स्टेप्स बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालें, दूसरा काम आई निकालें, करंट थ्रू द बैटरी, एंड लास्ट में करंट का डिवीजन करें। मैं 3 पॉइंट बोल रहा हूं। फर्स्ट आर इक्विवेलेंट, सेकेंड करंट, एंड थर्ड में करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। डोंट जंप द स्टेप्स। ये सब क्वेश्चन करने के बाद हम सीख जाएंगे। मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं है। स्टेप्स आर इक्विवेलेंट पहले निकालिए, उसके बाद अपने आप आगे आ जाएगा। चलिए। सो मेरे पास आर इक्विवेलेंट के काफी रिस्पॉन्स आए हैं। आर इक्विवेलेंट किसी ने आंसर तो दिया है 15, 10, 5। ऋतिक सिंह सेइंग 30। आई एम जस्ट होपिंग कि ऋतिक कह रहे हो 30 एम्पियर करंट फ्रॉम द बैटरी कह रहे हो, बिल्कुल सही। अनिकेत, मुझे लग रहा है सबका आंसर कुछ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, बट स्टिल मेरा क्वेश्चन अभी भी है आर इक्विवेलेंट कितना आया? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। मुझे आप पहले आर इक्विवेलेंट बताओ, फिर मैं आगे बात करूंगा। तीनों पैरेलल में है क्या? रुचिका सिंह 6/5, सौरभ सिंह 1, सनाई सिंह 2। पहले तो आर इक्विवेलेंट में हम क्लियर रहे। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, काफी लोग का सही है। ठीक है, पहला पार्ट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेते हैं, 6 होगा। 1 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 2 3 जा 6। 6/6 क्या हो गया? 1 ओम। तो पहला चीज आ गया आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट आ गया 1 ओम। इसके बाद अपना अगला स्टेप होता है करंट थ्रू द बैटरी। करंट थ्रू द बैटरी दैट इज आई। आई क्या होता है? V अपॉन आर इक्विवेलेंट। V कितना है? V 30 है क्या? 30 और आर इक्विवेलेंट 1 है क्या? 30 एम्पियर आ गया क्या? सबको पहला 2 पार्ट क्लियर है क्या? सबको फर्स्ट 2 पार्ट्स क्लियर है? थर्ड पार्ट तो अपने को सॉल्व करना ही है। ठीक है, अब क्या हालात कुछ ऐसे हैं क्या? ये तो सिंपल सर्किट है, कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा आ जाता है। 6 है, 3 है, 2 है, क्लियर है। और ये अपना करंट है कितना? आई है। ये अपना करंट है कुछ आई। आई कितना है? 30 एम्पियर। तो मैं तो सबसे पहले करूंगा ना कि इसको I1 मान लेता हूं, इसको I2 मान लेता हूं और इसको I3 मान लेता हूं। और मैं तो लिखता हूं सीधे I1 is to I2 is to I3 इक्वल्स टू 1/6 is to 1/3 is to 1/2।
मेरे पास तो सबसे पहला हथियार यही है। क्लियर है? अगर इसको ठीक से सॉल्व करना है तो इसका एलसीएम कितना होगा 632 का? 6 होगा क्या? क्यों ना मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना हो जाएगा 1:2:3। अब मेरे पास करंट आ चुका है, ये x है, ये 2x है और ये 3x है, और तीनों का सम कितना है? x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 30 एम्पियर। 6x इक्वल्स टू 30 एम्पियर, x इक्वल्स टू 5 एम्पियर। x आ गया 5, तो क्या I1 आ गया? क्या I1 इक्वल्स टू 5 एम्पियर, I2 इक्वल्स टू 10 एम्पियर, I3 इक्वल्स टू 15 एम्पियर। क्या सबको क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो, हम लोगों ने अभी तक क्या किया? हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया सीरीज पैरेलल बेसिक वाले। अब थोड़े क्वेश्चन के लेवल्स बढ़ेंगे। मैं अभी आपको क्लियर कट बता देता हूं कि एग्जाम में आर इक्विवेलेंट इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में आपको करंट पूछा जाता है, किसी सिंपल वायर में करंट क्या होगा। तो करंट को अगर निकालना है तो सिंपल आपके पास क्या लॉजिक होना चाहिए? हाउ टू डिवाइड करंट। ये अगर आपको आता है तो क्वेश्चन बना लोगे, अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम टाइप, थोड़ा दिमाग लगाइए। अगेन मैं कहूंगा स्टेप्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लॉजिक बिल्कुल ही सेम है, तो वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया बस। जल्दी कर ले, 1 मिनट 2 मिनट में। आदित्य मोहन, परफेक्ट, सही, पहला पार्ट बिल्कुल सही आदित्य। प्रत्युष, गुड मॉर्निंग, नींद से जागिए। प्रत्युष, आर इक्विवेलेंट 1/2 ओम होगा। ऋतिक, थोड़ा संभल के, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का चेक कर लो एक बार। सर्किट में टोटल कितना रेजिस्टेंस है चेक कर लो। यस, ये क्वेश्चन हल्का सा अलग है। कुंदन, थोड़ा ध्यान दे दें, थोड़ी गलती हो रही है। पहला बात है कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा, यहीं पे सारी गलती हो रही है आप लोगों से। आप लोग 632 का सॉल्यूशन तो जानते हो, 1 ओम को भूल जा रहे हो। सुरुचि, सौरभ बिल्कुल सही है, कन्हैया बिल्कुल सही है, सौरभ बिल्कुल सही है, नहीं होगा प्रत्युष वो, रुचिका बिल्कुल सही है, गोइंग ऑन राइट पाथ। प्रत्युष बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो 30 सेकेंड्स मोर, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसमें। ऋतु गलत है, आशीष कुछ बताओ। कुंदन इज सेइंग 15 एम्पियर। ठीक है, अगेन ऋतिक देखते हैं। ऋतिक चलो एक एक करके आते हैं। 632 का सॉल्यूशन आप सब जानते थे, मैं तो एकदम क्वेश्चन में आता हूं। 632 का सॉल्यूशन सब जानते थे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली 1 ओम आ रहा था, 1 ओम आ रहा था। ठीक है, और बैटरी कितना है
30 वोल्ट का है, लेकिन बैटरी के में भी एक रेजिस्टेंस है, वो कितना है? 1 ओम। क्लियर है क्या? तो इस सर्किट में अगर टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये 1 और 1 क्या है? सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 ओम। क्या सबको ये बात क्लियर है? क्या सबको ये बात क्लियर है? आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 ओम। फाइन। आर इक्विवेलेंट अपने पास आ चुका है, तो अपने को करंट निकालना है। I इक्वल्स टू V अपन आर इक्विवेलेंट, तो क्या होगा? कितना होगा? 15 एम्पियर। बैटरी से कितना करंट निकल रहा है? 15 एम्पियर। अब लास्ट पार्ट है करंट का डिवीजन इन ऑल 3 पैरेलल रेजिस्टेंसेस। क्या था? सिंपल देखो, एक था 6, एक था 3 और एक था 2। ये तो अपने पास था ही। करंट आ कितना रहा है इस बार? 30 एम्पियर नहीं आ रहा है, इस बार 15 एम्पियर आ रहा है। अपने को करंट को डिवाइड करना है। हम लोग जानते हैं ना, दैट इज I1 I2 I3। हम जानते हैं कि I1 is to I2 is to I3 equals to 1/6 plus is to 1/3 is to 1/2। हम जानते हैं ना कि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1:2:3। तो जानते हैं ना कि ये x होगा, ये 2x होगा, ये 3x होगा। इस बार x plus 2x plus 3x का सम इस बार 15 एम्पियर है, तो 6x इक्वल्स टू 15 एम्पियर, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 15/6, दैट इज 3 5 जा 55/2 एम्पियर। तो अपने पास I1 आ चुका है 5/2 एम्पियर, I2 आ चुका है 5 एम्पियर, I3 आ चुका है 15/2 एम्पियर। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको समझ में आ गया? हमने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। करंट का डायरेक्शन कैसे होगा? दिमाग नहीं लगाना, करंट तो अपना ऐसे ही होगा ना, बैटरी से ओरिजिनेट हो रहा है, एक ही सोर्स है, क्यों दिमाग लगा इतना? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग एट, हम लोग थोड़े सीरीज पैरेलल के आगे निकल चुके हैं, कॉम्बिनेशन से बात कर रहे हैं। तीनों पैरेलल था और एक ओम सीरीज में था। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा। अब मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सिखाना चाहता हूं। सब लोग देखें, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक ही साथ सीरीज में मिल सकता है और पैरेलल मिल सकता है। कई सारे क्वेश्चंस हैं, आपको एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो ये क्वेश्चन कर लिया आपने को, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस काफी हद तक समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं और पहला वाला समझाता हूं, आप लोग खुद से एक बार देख लो। हमारा फोकस आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए सीखना है। ठीक है, मेरा हमेशा सिंपल सा आपको बताने का जो मकसद है कि सीरीज पैरेलल का ही कॉम्बिनेशन होता है जनरली। ठीक है, तो मैं आपको ना सबसे पहला क्वेश्चन अपना ए और बी के बीच में है, मैं इसको निकालने का तरीका बताता हूं, देखते हैं कितनी जल्दी अपन सीख पाते हैं। ठीक है, मेरे को किसी ने कहा ना कि ए और बी के बीच निकालो, तो मैं क्या करता हूं, ए और बी के बीच एक बैटरी लगा देता हूं। ठीक है, ए और बी के बीच अगर, पहले तो पहला बात अगर है, अगर आपको फिगर देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में, इस तरह के सर्किट को तोड़ने का सिंपल सा तरीका होता है कि एक भी कोई दिख जाए अपने को सीरीज पैरेलल, सब क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है?
पूरा मैं आप लोग चैट में लिख रहा हूं, मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा हूं अभी थोड़ी देर के लिए, मैं सिंपल से आपको तरीका बता रहा हूं पहले। तो मैं क्या कहता हूं, ए और बी के बीच निकाला, मैंने एक झूठ मूठ का बैटरी लगा दिया और मुझे आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो सबसे पहला मुझे आप बताओ, क्या कहीं दिख रहा है कोई सीरीज पैरेलल? क्या कोई सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या? अच्छा, रेजिस्टेंस कितना है मैं वो भी लिख देता हूं, एक सेकंड रुक जाइए आप देखो मुझे कहीं आपको सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या? दैट्स 2 1 6 4 2। क्या किसी को कहीं सीरीज पैरेलल दिख रहा है? पुट इन चैट। किसी को आप कह सकते हो क्या कि अच्छा ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है? नाम दे दो ना, अब तो ओम लिख दिया है, ठीक है। आदित्य मोनी सेइंग 1 ओम 3 ओम। अच्छा, सबका सॉल्व किया क्या आदित्य? ग्रेट, मैं लास्ट में चेक करूंगा आदित्य। रुचिका इज सेइंग 4 and 2, ठीक है। आपको दिख रहा है कि 4 and 2 सीरीज में। मैं ऐसे देखता हूं कि मुझे ना सीरीज पैरेलल जनरली नहीं दिखता है अगर, ठीक है। तो मैं तो सबसे क्या करता हूं ना कि हमेशा जिस पॉइंट के बीच कैलकुलेट करना है सबसे दूर से जाके देखता हूं। जैसे मुझे यहां पे कैलकुलेट करना है तो मैं पीछे से जाके चेक करता हूं कुछ दिख रहा है क्या मेरे को। तो अगर मैं यहां पे इस एंड पे आके देखता हूं तो मुझे क्या दिखता है कि जो कहो ये 4 और ये जो 2 है पूरा का पूरा ये क्या दिखेगा एक साथ सीरीज में दिखेगा? दिखेगा क्या? 4 और 2 के बीच में तो कुछ है नहीं, कोई और वायर वायर तो कुछ नहीं है, तो 4 और 2 आपका पूरी तरीके से क्या है? सीरीज में है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या 4 और 2 सीरीज में है तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा क्या सब लोग? मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, क्या 4 और 2 ओम को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या 4 और 2 6 हो जाएगा क्या? तो मैं एक काम करता हूं, एक अलग नया फिगर बनाता हूं, और वो कितना होगा? 4 और 2 6। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि नया फिगर बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि काम आएगा आगे। दूसरा फिगर हमने बनाया। क्या क्वेश्चन में क्लियर कट सबको दिख रहा है क्या कि 6 और 6 क्या दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं क्या? 6 और 6 क्या है? पैरेलल में दिख रहा है क्या? तो 6 और 6 पैरेलल में होता है, इक्वल रेजिस्टेंस कभी पैरेलल में होते हैं, तो 6 और 6 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा क्या? क्या सब लोग क्लियर है? चैट में बता दो, क्या 6 और 6 का 3 हो जाएगा क्या? किसी को भी दिक्कत है क्या? 6 और 6 ओम पैरेलल में है, तो क्या अपन लिख सकते हैं क्या? थ्री ओम। क्लियर है क्या? क्या इस क्वेश्चन में हम लोग को ये दिख रहा है क्या, ये 2 और 3 सीरीज में दिख रहा है क्या? 2 और 3 सीरीज में दिख रहा है क्या? अब तो बचा क्या? अब तो यही दोनों बचा है। 2 और 3 सीरीज में है तो क्या लिख सकते हैं क्या? 5 ओम। क्या अब ये 5 और 1 पैरेलल में दिख रहा है क्या? 5 और 1 पैरेलल में दिख रहा है क्या? अब आप कहोगे कि सर आपके पास ना बोर्ड है, हम तो कॉपी में लिखते हैं। सिंपल सा तरीका है, कभी भी सॉल्व करो फिगर बना बना के सॉल्व करो। इस क्वेश्चन में पेन फिगर में ही चलाना होता है सिर्फ। तो क्या हो जाएगा? 5 आर, 2 का आर इक्विवेलेंट निकालना है, 5 इंटू 1/5 + 1 कितना हो जाएगा? 5/6 ओम। क्लियर है क्या? कितने लोग 6/5 बोल रहे थे भाई? 1/R इक्विवेलेंट निकालना है, सिंपल याद रखना, दो रेजिस्टेंस का निकालते हो, कुछ नहीं करो, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट का भी दो रेजिस्टेंस का निकालना हो, 10th में भी पढ़ा होगा, क्या होता है? R1 इंटू R2, 1/R1 + 1/R2 कर सकते हो, ठीक है। लेकिन तरीका क्या है? लिख सकते हो इसको R1 इंटू R2 1 इंटू 5/1 + 5 6। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने बार फिगर बनाओगे क्वेश्चन उतना ही अच्छा रहेगा। आप फिगर पूरा का पूरा बनाओ, ठीक है। सारे 5 बनते हैं, 5 बनाओ। क्यों ना एक और क्वेश्चन करते हैं। अब मैं सीधे आपको टाइम देता हूं, आंसर आप बताना मुझे। अब सी एंड डी, जल्दी से सी एंड डी। इसमें 3 बनाएंगे और 2 होमवर्क दे देंगे। तीन सॉल्व करेंगे और 2 होमवर्क देंगे। सी एंड डी अभी करेंगे और ए एंड सी 1 2 और 5 करेंगे अभी। जस्ट होपिंग कि आपके घर के पास भी बारिश हो रही होगी।
मेरे पास पहला आंसर आया है, सॉरी पहला नहीं, पहले भी लोगों ने आंसर किया है. सौरभ सुमन इज सेइंग 2/3 एंड अनिकेत इज सेइंग 3/2. कन्हैया इज सेइंग 1.5 यानी 3/2. प्रत्युष इज सेइंग 3/4. रुचिका इज 2/3. 2/3 एंड 3/2. आई विल नेवर गो बाई 3/2. मुझे लगता है वो गलत ही होगा मोस्ट प्रोबेबली. अदिति सेइंग 3/2. अदिति ठीक है, अब चेक कर लो. पवनेश सेइंग 3/2. क्वेश्चन है सी और डी के बीच में. सी और डी के बीच में अपने को निकालना है. चलो देखते हैं. अब सी और डी के बीच बैटरी लगा देते हैं. देखो मेरे को क्लियर कट क्या दिख रहा है, साफ साफ जो पक्के तौर पे सीरीज में है. जो मेरे को दिख रहा है वो दिख रहा है कि 2 और 1 जो भी करंट जाएगा 2 के क्रॉस जाएगा, वही करंट 1 के क्रॉस भी जाएगा. तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, क्लियर कट दिख रहा है कि 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. फिर मुझे क्या दिख रहा है कि ये 4 और 2 पक्के तौर पे क्या है, सीरीज में है. क्या सबको दिख रहा है क्या 6 6 2 तीनों पैरेलल में है. 6 6 2 तीनों क्या, 6 6 3 3 6 6 3 तीनों क्या है, पैरेलल में. तो क्या लिख सकते हैं अपन, 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1/R इक्विवेलेंट. देखते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 3 2 जा प्लस 1 प्लस 1. तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आया, इट्स 4/6. नहीं, ये 2/3 वाले ही गलत लिखना है. R equivalent will be equals to 3/2 ohm. क्या सबको क्लियर है, सबको क्लियर है. आज जो हमने पढ़ा है ये सब 2 पार्ट होमवर्क में, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो. इसको इसका 2 पार्ट कर लेना, ठीक है. चाहो तो डिस्कस कर लेना, अगर डाउट रहेगा तो बता देना, अगले क्लास के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर देंगे, ठीक है. और अगले दिन हम लोग और काफी क्वेश्चंस करेंगे, सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चन करेंगे. और इसके बाद हम लोग किरचॉफ्स लॉ भी शुरू करेंगे, ठीक है. तो हम लोग ना अपने 50% पार्ट कवर कर चुके हैं अपने चैप्टर का, इवन मोर देन 50%, ठीक है. सो हैव अ नाइस डे. मतलब क्लास तो मैं एंड कर रहा हूं अभी. हैव अ नाइस डे. किसी को कुछ पूछना हो तो वो कंटिन्यू कर सकता है पूछना.